नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ी है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 22 और युवा पुरस्कार के लिए 20 विजेताओं की घोषणा की गई है। बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं में प्रसिद्ध बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति भी शामिल हैं। उन्हें उनके कहानियों के संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए सम्मानित किया जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए चुना गया है। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय के उपन्यास चांदपुर की चंदा को चुना गया है। आपको बता दें कि अनिरुद्ध कनिसेटी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास के लिए युवा पुरस्कार दिया जाएगा। मणिपुरी, मैथिली और संस्कृत के लिए युवा पुरस्कार और मणिपुरी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि ओडिया के लिए युवा पुरस्कार विजेता और कश्मीरी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। दोनों श्रेणियों में पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित हैं जो पुस्तकें पहले 5 वर्षों में यानी 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य पहली बार प्रकाशित हुई। दोनों पुरस्कारों के विजेताओं को बाद में आयोजित एक समारोह में एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और प्रत्येक को 50,000 रुपए का चेक मिलेगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 7 जनवरी 1956 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। गौरतलब हो कि भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और प्रचार के लिए केंद्रीय संस्था है और यह अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को अपने कार्यक्रमों के लिए भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।